देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट चल रहा था जिसमें हम लोग का, पर हम दिखा देते हैं। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने होमवर्क किया था, जो मैंने होमवर्क दे रखा था उसमें कुछ क्वेश्चंस अभी भी बाकी है। ये रहा, ये देखो यहाँ पर मैंने नोट डाउन किया था क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 10। ठीक है, तो पहले 4, 5, 6 कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, जो एक बार हम लोग डायरेक्ट मेथड से कर चुके हैं, इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे। तो पहले है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा इसमें क्या बोला है देख लेते हैं। बोल रहा है देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ रियान लिमिटेड बाय इनडायरेक्ट मेथड। अब क्वेश्चन हमें बता दिया है कि हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। ठीक है, क्या क्या बोला है देखो, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसमें शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल नोट्स बना हुआ है, तो चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या डिटेल्स है। रिजर्व सरप्लस, इसमें भी नोट बना हुआ है, इसका चेक करेंगे क्या क्या डिटेल्स है। और यहाँ पर उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसमें भी नोट बना हुआ है, तो इसको भी हम लोग चेक कर लेंगे नोट्स टू अकाउंट्स में। नॉन करेंट करेंट लाइबिलिटी में देखो, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल हम लोग का क्या हुआ है, ये ओपनिंग बैलेंस है क्योंकि ये 0 है और ये x1 है, मतलब ये ओपनिंग वाला है। इस साइड ओपनिंग दिया हुआ है, इस साइड क्लोजिंग, तो ये ना चेंज करते रहता है, वो हम लोग को ध्यान से देख लेना चाहिए, किधर ओपनिंग लिखा हुआ है किधर क्लोजिंग लिखा हुआ है। तो ये कॉलम ओपनिंग का है, ये क्लोजिंग का है। तो अगर ट्रेड पेबल हम लोगों का इंक्रीज हो गया है, मतलब क्रेडिटर को हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया होगा, तभी पेमेंट करने का अमाउंट 1,10,000 से इंक्रीज होके 1,15,000 दिखा रहा है, मतलब चेंजेस इन ट्रेड पेबल हो जाएगा हम लोग का 5,000। और ये ऐड होगा कि लेस होगा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो है उसमें, ये तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट होगा ना, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी जो वर्किंग कैपिटल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, चेंजेस दिखाते हैं। तो ट्रेड पेबल में हम लोग का 5,000 का इंक्रीज हुआ है, मतलब ये हम लोगों ने कैश आउटफ्लो नहीं करवाया होगा, ये कैश हमारा पॉजिटिव ही दिखाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पेमेंट कर दिया होता तो ये लाइबिलिटी कम दिखता, लाइबिलिटी बढ़ गया, मतलब पेमेंट हम लोगों ने रोक के रखा होगा, इसीलिए लाइबिलिटी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अदर करेंट लाइबिलिटी में भी नोट्स है, तो वो चेक कर लेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, तो इसका अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, टैक्स का अकाउंट हमें हमेशा बना लेना चाहिए, इससे हमें जो प्रोविजन अमाउंट है और कितना पेबल अमाउंट है वो पता चल जाता है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में भी नोट बना हुआ है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, तो ये हम लोग का इन्वेस्टमेंट जो है 80 से 50 हो गया, मतलब सेल हुआ होगा, इतना पता चल रहा है। बाकी अगर कोई अदर इंफॉर्मेशन या एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे, तो ये हम लोग का किस में आ जाएगा, अगर इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने सेल कर दिया 80 से 50, तो ये हम लोग का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हो जाएगा सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बोल के। अच्छा, इन्वेंट्रीज देखो 90 से 95 हो गया, मतलब 5,000 का हम लोग का इंक्रीज हुआ है, इन्वेंट्री इंक्रीज हुआ, इसीलिए मैंने ये एरो से डिनोट किया यहाँ पर समझाने के लिए। और इन्वेंट्रीज बड़ा है, मतलब हमें लेस करना पड़ेगा। क्यों लेस करना पड़ेगा, हम लोगों ने स्टॉक खरीदा होगा तो कैश आउटफ्लो हुआ होगा, तो इसीलिए हम लोग इसको लेस करके दिखाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल 225 से 2,50,000 हो गया, तो ट्रेड रिसीवेबल भी इंक्रीज हो गया है। अमाउंट कितना हो रहा है, 2,50,000 से अगर 2,25,000 लेस करेंगे तो 25,000 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऐड होगा कि लेस होगा, बोलो ऐड होगा कि लेस होगा। गुड मॉर्निंग सोमपुर, गुड मॉर्निंग। बोलो ऐड होगा कि लेस होगा। अगर हम लोग का ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया है, बताओ ऐड होगा कि लेस होगा। ऐड होगा मैम। ऐड होगा, इसका मतलब ऐड नहीं लेस होगा, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया है ना, सोचो। ये सब पैसा नहीं मिला है, लेस होगा। हाँ लेस होगा, मतलब पैसा नहीं मिला है, मतलब हम लोग का ये ऐसे सोचना है कि कैश इनफ्लो आउटफ्लो में क्या इम्पैक्ट आया। हम लोग का डेटर, हमें मार्केट में पहले 2,25,000 मिलने वाला था, अभी 2,50,000 मिलेगा, मतलब पेमेंट मिला नहीं और भी बढ़ गया, मतलब 2,25,000 तो मिला ही नहीं और 25,000 मिलेगा, ऐसा सिचुएशन हो गया, मतलब अभी तक हमें 2,50,000 मिलने वाला है, नहीं मिला। तो ये फिर हम लोग को लेस करके दिखाना है, इसी वजह से नहीं कि मैंने किसी को पेमेंट किया, ये है कि मेरा कैश का फ्लो हुआ कि नहीं
नहीं, कैश का फ्लो नहीं हुआ इसीलिए लेस होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये तो हम लोग लास्ट में दिखाते हैं। अदर करेंट एसेट का वैल्यू जो है हम लोग का बढ़ गया है, 1 लाख से 65 हो गया है, तो 1 लाख से अगर 65,000 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो रहा है 35,000। 35,000 से इंक्रीज हो गया, अदर करेंट एसेट इंक्रीज हो गया, तो करेंट एसेट इंक्रीज होने का मतलब क्या होगा, बोलो। एसेट इंक्रीज हुआ है तो करेंट एसेट मतलब क्या, करेंट एसेट मतलब जो ऐसा हम लोग का, हाँ बोलो क्या मैम बोलो, लेस लेस होगा, मतलब रिसीवेबल अमाउंट विद इन 12 मंथ्स, वही तो होता है करंट एसेट। जैसे करंट लायबिलिटी क्या होता है, पेएबल अमाउंट या फिर ऑब्लिगेशंस जो हमें 1 ईयर या 12 मंथ्स जो भी बोलो उसके अंदर हमें कंप्लीट कर देना है। इसका मतलब ये 35,000 हम लोग का जो इंक्रीज हुआ ये हमें लेस करना पड़ेगा, मतलब हमारा जो मतलब रिसीवेबल अमाउंट था वो अभी तक नहीं मिला है, तो फिर कैश इनफ्लो तो हुआ नहीं है, तो कैश मेरा नेगेटिव दिखेगा, ठीक है। उतने से तो हम लोग लेस करके दिखा देंगे। अब नीचे कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे कि पहले नोट्स टू अकाउंट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल ये 5 लाख से 6 लाख हो गया है, मतलब 1 लाख का हम लोगों ने क्या किया होगा, शेयर इशू किया होगा। अगर कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर इशू बोल के फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि 5 लाख का शेयर कैपिटल 6 लाख हो गया। शेयर कैपिटल क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने शेयर इशू किया होगा। प्रेफरेंस शेयर 2 लाख से यहाँ जीरो दिख रहा है, इसका मतलब 2 लाख से जीरो दिख रहा है, इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर मेरा था पहले, अभी खत्म हो गया। अब कैसे खत्म होता है प्रेफरेंस शेयर, बोलो। जो लोग प्रेफरेंस शेयर करते हो, प्रेफरेंस शेयर्स रिडेम्पशन वगैरह वो पता तो होगा, बोलो। वैसे भी हम लोगों ने किया है सब कुछ, हाँ बताओ। मैम रिडीम कर दिया। रिडीम हो गया है, 2 लाख का रिडेम्पशन हो गया, ये कहां पर जाएगा, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। 1 लाख का ये क्या दिखाएंगे, 1 लाख का प्लस, मतलब कैश आया मेरे पास शेयर इशू करके, यहाँ पर 2 लाख का मेरा कैश चला जाएगा, रिडेम्पशन किया मैंने। अच्छा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व पहले जीरो था, अभी 1 लाख हुआ है, मतलब क्रिएट हुआ है। अब सीआरआर क्यों क्रिएट हुआ है, रिडेम्पशन हुआ है ना प्रेफरेंस शेयर उस वजह से, तो यहाँ 1 लाख रिडेम्पशन सीआरआर क्रिएट हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अब सीआरआर क्रिएट होने से मेरा पीएल वगैरह इंपैक्टफुल होता है, उसका हम लोग डिटेल्स देख लेंगे। कैपिटल रिजर्व कुछ नहीं था, 70,000 कैपिटल रिजर्व भी बनाया गया है। अच्छा, जनरल रिजर्व 2,50,000 से 1,50,000 हुआ है, मतलब 1 लाख का, 1 लाख का जनरल रिजर्व जो है ये बनाया गया है, ठीक है। ये सभी इंक्रीज है, ये सभी हम लोग का क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अच्छा, पीएल पीएल 50,000 से 1 लाख हो गया, मतलब इस बार का पीएल में 50,000 है, लेकिन ये नेट दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने अगर जनरल रिजर्व वगैरह जो है ट्रांसफर वगैरह किया उसका भी इंपैक्ट दिखाना पड़ेगा। लेकिन इतना समझ में आ रहा है सीआरआर करंट ईयर में क्रिएटेड है, सीआर भी करंट ईयर में ही क्रिएटेड है, कैपिटल रिजर्व पहले नहीं था, जनरल रिजर्व पहले था, अभी 1 लाख का बना है नया, और पीएल 50,000 से इंक्रीज हुआ है। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिवेंचर है, डिवेंचर पहले जीरो था, अभी 2 लाख दिख रहा है, मतलब हम लोगों ने डिवेंचर इशू किया है। ये कहां पर जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, कि डिवेंचर इशू करके हमें जो है पैसा मिला है, ठीक है। डिविडेंड पेएबल पहले 60 था, अभी जीरो, मतलब डिविडेंड पे हो गया है, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, डिविडेंड पे हो गया। लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, मतलब अदर करेंट लाइबिलिटी में लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस मतलब आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी बोल सकते हो, 10,000 से इंक्रीज हो गया। ये ओपनिंग कॉलम है, ये क्लोजिंग कॉलम है। अब 10,000 से इंक्रीज होने का मतलब है मैंने अपना लाइबिलिटी पे नहीं किया, पहले मुझे 20,000 देना था, अभी मुझे 30,000 देना है, मतलब 20,000 तो देना ही है, जो कि मैंने नहीं दिया प्रीवियस का, और भी 10,000 अपना लाइबिलिटी जनरेट किया, इसका मतलब मेरा ये ऐड रहेगा, क्योंकि मेरा कैश आउटफ्लो नहीं हुआ। अब प्लांट मशीनरी में देखो, यहाँ तो देख के लग रहा है कि प्लांट मशीनरी खरीदा गया है, क्योंकि 5 लाख था बैलेंस, अभी 7,65,000 हो चुका है। लैंड बिल्डिंग 2 लाख से 1,50,000, तो लग रहा है कि सेल हुआ है। अभी नीचे कुछ इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास होगा तो वो देख के समझ में आ जाएगा कि प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग में कुछ और भी चेंजेस हुआ है कि नहीं। जैसे देखो यहाँ पर बोल रहा है ए पीस ऑफ लैंड हैज बीन सोल्ड आउट फॉर 1,50,000। अच्छा, ये देखो 2 लाख में से 1,50,000 का जो है सोल्ड आउट फॉर 1,50,000 पे बिका है वो पीस ऑफ लैंड, जिसका कॉस्ट था 1,20,000, मतलब 2 लाख में से 1,20,000 का हम लोग का लैंड बिक गया है, ठीक है। 2 लाख में से 1,20,000 का लैंड बिक गया है, यानी 80,000 का अभी लैंड पड़ा हुआ है, और ये कितने में बिका है, ये बिका है 1,50,000 में, तो इस पे प्रॉफिट है कितना है,
30,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। हम लोग ट्रांजैक्शन समझ लेते हैं, फिर उसका इम्पैक्ट भी देखेंगे। एंड द बैलेंस लैंड वाज रीवैल्यूड, बैलेंस कितना बचा 80,000, इसको क्या किया गया है, रीवैल्यू किया गया है। कैसे पता चल रहा है, ये रीवैल्यू किया है तभी तो इसका क्लोजिंग बैलेंस 1,50,000 दिख रहा है इंस्टेड ऑफ 80,000, क्योंकि अगर 2 लाख में से 1,20,000 का सेल हो जाता है तो 80,000 दिखना चाहिए। दिख कितना रहा है 1,50,000 में, बोल रहे हैं कि इसको रीवैल्यू किया है, तो रीवैल्यू में प्रॉफिट मतलब रीवैल्यू करके एसेट का वैल्यू बढ़ा दिया गया है, तो कितने से रीवैल्यू किया गया होगा 70,000 से, ठीक है। अब रीवैल्यू करने से एंट्री क्या होगा, अगर रिवैल्यूएशन में वैल्यू बढ़ रहा है तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू क्या होना चाहिए, रिवैल्यूएशन रिजर्व होना चाहिए। लेकिन ये जो रिवैल्यूड अमाउंट है, बोल रहे हैं कैपिटल रिजर्व कंसिस्टेड ऑफ द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड, बोल रहे हैं इसे रिवैल्यूएशन रिजर्व में नहीं ट्रांसफर किया गया, इसे बोल रहे हैं कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग सीआर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व जितने का बना है ना 70,000 का ही होना चाहिए हम लोग के हिसाब से। चेक करते हैं कि कैपिटल रिजर्व 70,000, ये देखो कैपिटल रिजर्व 70,000 से ही बना है, तो कैपिटल रिजर्व ये लैंड एंड बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन के वजह से बना हुआ है। तो यहाँ पर अलग है, ऐसा हम लोगों ने एक बार भी नहीं किया, ऐसे कोई क्वेश्चन में हमारा नहीं आया था। इसमें बोल दिया है कि हम लोग का ये देखो यहाँ पर बता दिया है कि रिवैल्यूएशन हुआ है, दिख भी रहा है 80,000 क्लोजिंग दिखना चाहिए, बट दिख रहा है 1,50,000, रिवैल्यूड अमाउंट 70। नॉर्मली रिवैल्यूएशन पे एंट्री क्या होता है, अगर प्रॉफिटेबल रिवैल्यूएशन है तो एसेट का वैल्यू बढ़ा है तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, अब खरीद के तो बढ़ा नहीं कि तू बैंक या कैश करते, रिवैल्यूएशन करके बढ़ा है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व। बट उसके बाद ही बताया है कि ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है इसका प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड, प्रॉफिट तो हुआ ही है क्योंकि 70,000 से बढ़ा है हम लोगों ने, तो ये सीआर में ट्रांसफर करने बोला है, बोल दिया। और सीआर में यही बैलेंस दिखेगा, तो हम लोगों ने चेक भी किया कि सीआर में 70,000 ही दिख रहा है, तो ये सब हमें वर्किंग नोट बना के देखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखो ए प्लांट प्लांट वाज सोल्ड फॉर 90,000, ओरिजिनल कॉस्ट 70,000, 70,000 का प्लांट जिसपे WDV है जिसका 50,000, ओरिजिनल कॉस्ट है प्लांट का 70,000, WDV मतलब बचा हुआ वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू है 50,000, तो डिप्रिसिएशन कितना लगा होगा, डिप्रिसिएशन लगा है हम लोग का कितना हो जाएगा 20,000, ठीक है। ये बिक गया है इतने का प्लांट, ये इतने का प्लांट बिका है कितने में 90,000 में, ठीक है। तो इसका मतलब प्रॉफिट है कितना 40,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। 40,000 का प्रॉफिट है। अब बोल रहा है कि ये बिक गया एंड डिवेंचर वर्थ 1 लाख वेर इशूड एट पार एज पार्ट कंसिडरेशन फॉर प्लांट ऑफ 4.5 लाख एक्वर्ड। समझाते ये क्या है, देखो 5 लाख का प्लांट था, ठीक है। हम लोग ऐसे नॉर्मल भी स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी समझ सकते हैं, हम अकाउंट करके भी दिखा देंगे। 5 लाख का प्लांट था, इसमें से जो प्लांट बिक गया उसका ओरिजिनल कॉस्ट है 70,000, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं 70,000 को लेस कर देते हैं, ठीक है। तो 5 लाख का प्लांट था टोटल, उसमें से 70,000 का प्लांट चला गया, तो बचा कितना 4,30,000 का प्लांट बच रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ कितने का प्लांट दिख रहा है 7,65,000, तो माइनस करते 7,65,000 मतलब 3,35,000 हो गया। हाँ, तो इसका मतलब ये देखो ये प्लांट का हमारा क्लोजिंग वैल्यू दिखना चाहिए, बट क्लोजिंग वैल्यू दिख रहा है 7,65,000, बट क्लोजिंग वैल्यू दिख रहा है 7,65,000, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 3,35,000 का। तो बोल रहा है कि इन्होंने कितने का प्लांट खरीदा है 4.5 लाख का प्लांट खरीदा है, 4.5 लाख का। मेरा तो यहाँ 3,35,000 ही आया शायद, मेरा ये डेप्रिशिएटेड वैल्यू होगा। अच्छा, तो ये मुझे 50,000 लेस करना चाहिए। देखो हम समझाते हैं, मैंने यहाँ पर क्या किया 70,000 का लेस करके दिखाया ना, लेकिन इसमें डेप्रिशिएशन लगा हुआ होगा क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन कहीं नहीं बोला है क्वेश्चन में। इसका मतलब ये जो है ये कॉस्ट पे नहीं है, ये कॉस्ट माइनस डेप्रिशिएशन वैल्यू पे होगा। तो इसका मतलब ये 5 लाख जो है ये कॉस्ट माइनस डेप्रिशिएटेड वैल्यू है, तो मुझे भी कॉस्ट माइनस डेप्रिशिएटेड वैल्यू मतलब 50,000 यहाँ से लेस करना चाहिए। तो टोटल 5 लाख का जो बैलेंस था प्लांट में, उसमें से 50,000 जिस प्लांट का वैल्यू बचा था वो बिक गया, तो प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए 4.5 लाख, जबकि दिख रहा है 7,65,000 माइनस 4.5 लाख कर लो, यहाँ पर कितना आएगा 3,15,000 आ रहा है। अच्छा, ये 90,000 बिका, ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ पर डेप्रिसिएशन 20,000, ये 50,000, ठीक तो है 4.5 लाख, 4,50,000। अच्छा, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस और ये 7,65,000 माइनस 4,50,000, तो ये 3,15,000 आ रहा है मेरे हिसाब से। और यहाँ पर बोल रहा है इशूड एट एज पार्ट, अच्छा डिवेंचर इशू किया गया है ना 1 लाख का, तो 1 लाख यहाँ पर अगर ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4,15,000, लेकिन ये लोग तो दिखा रहे हैं 4,05,000 दिखा रहा है, मेरा 4,15,000 आ गया।
अच्छा ठीक है, इसका अकाउंटिंग करके देख लेते, कुछ तो गलत हो जा रहा है। एक बार फिर से देखें, यहाँ पर बोला है 5 लाख, 5 लाख का प्लांट है। अगर ये ओरिजिनल कॉस्ट पे बताया तो नहीं है, ओरिजिनल कॉस्ट पे तो नहीं बताया होगा। -7,65,000 -1 लाख, तो ये 4,35,000 आ रहा है, लेकिन यहाँ बोला है 4.5 लाख का एक्वर्ड किया है। तो ठीक है, इसका अकाउंट बनाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा कहाँ पर थोड़ा सा गैप आ रहा है। मतलब हम ये बताना चाह रहे थे कि ये 4.5 लाख जो प्लांट खरीदा गया, क्योंकि यहाँ पर 1 लाख वेर इशूड एट पार्ट एज पार्ट कंसिडरेशन फॉर प्लांट ऑफ 4.5 लाख, 4.5 लाख का प्लांट खरीदा गया है। अभी अकाउंट बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, कहीं ना कहीं शायद थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर हो जा रहा है, हम अभी बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ये वाला हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये बेचा गया है कॉस्ट 50,000 का 70,000 में। अच्छा, प्री एक्विजिशन डिविडेंड बताएंगे ये क्या होता है। रिसिप्ट 50,000, 5,000 वाज एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर्ड 15% ड्यूरिंग द करेंट ईयर। इनकम टैक्स लाइबिलिटी करेंट ईयर का बोल रहे हैं 1,35,000। डेप्रिसिएशन 15% चार्ज करना है प्लांट और मशीनरी, बट नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज ऑन बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग को सबसे पहले ये सोच लेना चाहिए वर्किंग नोट में हम लोग कौन कौन सा अकाउंट बनाएंगे। तो देखो, जो भी हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अकाउंट है वो तो बनेगा ही, जैसे कि प्लांट मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग। कुछ इन्वेस्टमेंट था यहाँ पर, देखो इन्वेस्टमेंट था, यहाँ पर बताया था डिविडेंड बताया था, ये बनेगा, टैक्स बनेगा। तो ये सब अकाउंट तो हम लोग को बनाना पड़ेगा। और अगर हम लोग चाहे तो ये छोटा छोटा अकाउंट जो है बिना बनाए ओरली भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है नहीं। चेंजेस भले ही है, 5 लाख से 6 लाख हुआ है, बट ये ओरली कंप्लीट कर पाएंगे कि 1 लाख का शेयर इशू हुआ है। इसमें अगर कुछ और भी इंफॉर्मेशन होता तो इसे प्रिपेयर करना जरूरी होता, ठीक है। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसमें इसका फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ Rian लिमिटेड। गुड मॉर्निंग सालिम। गुड मॉर्निंग सालिम। Good morning, ma'am. और द ईयर एंडेड 31st March 2001, ठीक है। दो अमाउंट का कॉलम। अच्छा, इसमें हम फॉर्मेट भी बना लेते हैं अपना, पुट करने में आसानी होगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट पहले आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर प्लस माइनस कर देते हैं हम, और यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, क्योंकि क्वेश्चन में ये पार्ट रह नहीं रहा है। तो हम जस्ट फॉर्मेट को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर लिख देते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। आइटम मतलब अगर इनकम होगा तो लेस हो जाएगा, एक्सपेंसेस होगा तो ऐड हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग को एडजस्ट करने से मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसके बाद ये पॉइंट मिलने के बाद हम लोग इसमें ऐड कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और उसके बाद आ जाएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो यहाँ पर लिख देते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अच्छा, इसमें कुछ जगह रख देते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनकम के बाद आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ पर आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा ये कैलकुलेट होने के बाद। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद यहाँ पर ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम का एडजस्टमेंट होगा, ऑपरेटिंग नॉन
कैश आइटम। इसमें नॉर्मली तो अभी तक डेप्रिसिएशन ही देखा हम लोगों ने, डेप्रिसिएशन वगैरह होगा। फिर आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जितना भी आइटम रहेगा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर जगह चाहिए होगा शायद, मुझे इतना लगता है, जगह रख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें लेस कर देंगे इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड। फिर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। अब फ्लो होगा कि यूज्ड होगा वो देखना पड़ेगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। यहाँ पर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ पर लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो यहाँ पर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग वर्किंग नोट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वर्किंग नोट बना लेंगे जिसका एडिशनल इंफॉर्मेशन मिला मुझे स्टार्टिंग में, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये लिख लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, वर्किंग नोट नंबर 1। लैंड एंड बिल्डिंग, ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जो है हम लोग का डेबिट साइड में ओपनिंग वाला चला जाएगा, क्लोजिंग ये लिख लेते हैं 1,50,000 और 1,20,000। टू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस सीडी। लेकिन ओपनिंग शायद ऑपोजिट वाला था, एक बार देख लेते हैं। ये शायद ओपनिंग था, ये 2 लाख ये ओपनिंग हो जाएगा और 1,50,000 इधर हमारा क्लोजिंग दिया हुआ था। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। अच्छा, इसके बाद कौन सा इंफॉर्मेशन लिखेंगे, यहाँ पर प्लांट का है, प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पर दूसरा अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी, वर्किंग नोट नंबर 2। प्लांट एंड मशीनरी में ये भी 2 बैलेंस बीडी होगा क्योंकि एसेट है, और क्लोजिंग में बाई बैलेंस सीडी होगा। अच्छा, 2 बैलेंस बीडी से 5 लाख, नहीं इसमें भी तो सेम ही होगा, हाँ 5 लाख ही होगा, इधर वाला ओपनिंग है। ठीक है, ये 5 लाख हो जाएगा और ये 7,65,000। अच्छा, इसके बाद और कौन सा अकाउंट बनेगा, ये हो गया प्लांट मशीनरी। इसके बाद इन्वेस्टमेंट का इंफॉर्मेशन है, तो एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बना लेंगे, वर्किंग नोट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसका भी ओपनिंग 2 बैलेंस बीडी होगा और क्लोजिंग बाई बैलेंस सीडी होगा, बाई बैलेंस सीडी। अच्छा, ओपनिंग क्लोजिंग कितना कितना होगा, इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में होगा, इन्वेस्टमेंट ये रहा नॉन करेंट 80 और 50,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 80 और ये हो गया हम लोग का 50,000। अच्छा, ये वर्किंग नोट 3 हो गया। वर्किंग नोट नंबर 4, इन्वेस्टमेंट बन गया। अच्छा, इसके बाद प्री एक्विजिशन डिविडेंड, वो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करने बोले, हम बताएंगे कैसे होगा, वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएगा। इंटरिम डिविडेंड, एक डिविडेंड का अकाउंट बनाएंगे, एक इनकम टैक्स का बनाएंगे। एक लिखेंगे डिविडेंड और एक हो जाएगा इनकम टैक्स।
अच्छा, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी के ऊपर 15% बोला है, ठीक है। अच्छा, वो मेरा इसीलिए शायद मैच नहीं हो रहा था, प्लांट मशीनरी वाला, वो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया मैंने, क्योंकि वो नीचे लिखा हुआ था ना, इसी वजह से उतने का गैप हो रहा है। अभी समझ में आया मुझे, दिखा देंगे। अच्छा, यहाँ पर देखो, ये हम लोगों को क्या लिखना है, डिविडेंड पेबल। ये देखो, डिविडेंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन 60,000 डिविडेंड पेबल था, ये ओपनिंग में चला जाएगा। बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी 60,000। टू बैलेंस पे कुछ नहीं होगा। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये भी लाइबिलिटी होता है, तो बाई बैलेंस बीडी प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है ऊपर ही दिया हुआ था। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 60 और 95, 60,000 ओपनिंग और 95,000 क्लोजिंग। ये तो पुट कर लिया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं करना। जैसे बोला है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के बारे में अदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। देखो, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन एक बार तो पढ़ा ना, तो थोड़ा सा तो याद रह रहा है हमारे दिमाग में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नोट नंबर 1 में एक बार चाहो तो जाके देख सकते हैं हम लोग। शेयर कैपिटल जो है वो इशू करने के वजह से शेयर कैपिटल बढ़ गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। यहाँ पर लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर लिख सकते हैं। इक्विटी शेयर्स, क्योंकि प्रेफरेंस का भी बात है ना यहाँ पर, तो इक्विटी शेयर नाम दे सकते हैं हम लोग। 5 लाख से 6 लाख हो गया, तो यहाँ पर 6 लाख माइनस 5 लाख यहाँ पर भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 लाख। और अगर कोई चाहते हो कि इसका भी मुझे अकाउंट बनाना है, तो अकाउंट बन जाएगा। ये ऐसे करके बनेगा, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, ये हम लोग को ओपनिंग है, ये बाई साइड में जाएगा। ये टू बैलेंस सीडी बोल के नीचे इधर आ जाएगा, है ना। 6 लाख समझाने के लिए कर रहे हैं, ये 5 लाख ओपनिंग। अब यहाँ पर बाई बैंक बोल के लिखना पड़ेगा। बाई बैंक बोल के कितना हो जाएगा, 1 लाख। अगर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो ये बाई साइड का ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस। फिर यहाँ पर बाई बैंक 1 लाख, ये दोनों साइड क्या हो गया, मैच हो गया। अब ये बैंक कहाँ पर जाता है, कैश आने से या जाने से कैश फ्लो में इंपैक्ट आएगा। तो ये कैसा कैश इनफ्लो हुआ है, थ्रू शेयर कैपिटल, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाए। अच्छा, इसके बाद प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुआ है, इसका ही भी यहाँ पर अकाउंट बना के दिखा देते हैं। ये कर नहीं रहा है, तुम लोग चाहो तो इसको मेरे साथ साथ कर लो यहाँ अपने कॉपी में। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा, 2 लाख। ये क्या हो गया, ये ओपनिंग लाइबिलिटी है ना, कैपिटल है। और क्लोजिंग हम लोग को कुछ भी नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि रिडेम्पशन हो रहा है, 0 हो गया ना। तो 2 लाख था, तो 2 लाख था, अब रिडेम्पशन हो गया, तो इसका क्या एंट्री होगा। रिडेम्पशन करने का मतलब है कैपिटल का, कैपिटल जो रेज किया था थ्रू प्रेफरेंस शेयर वो वापस कर देना। तो 2 बैंक हो जाएगा कितना, 2 लाख बोल के, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 2 लाख। तो जैसे ही 2 बैंक या बाई बैंक होता है तो कैश फ्लो को इम्पैक्टफुल करेगा। तो 2 लाख का क्या हो जाएगा, पेमेंट किया है हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर का, तो इसका भी लिख लेते हैं यहाँ पर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख। अच्छा, ये हम लोगों ने शेयर कैपिटल यहाँ पर देखना स्टार्ट किया था, और उससे नोट 1 का जो भी इंफॉर्मेशन था उसको हम लोगों ने यहाँ पर दिखा दिया। अच्छा, रिजर्व सरप्लस एंड में करेंगे, ठीक है। पहले क्योंकि रिजर्व सरप्लस में हमें देखना पड़ता है ना, उसमें पीएल में कितना जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा, उसको हम लास्ट में देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर बोला है नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी में नोट नंबर 3 में चलते हैं। यहाँ पर बोला है 9% डिवेंचर, पहले 0 था अभी 2 लाख हो गया, मतलब डिवेंचर लिया गया है। जैसे देखो, इसका अगर अकाउंट बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर डिवेंचर, डिवेंचर एक लाइबिलिटी होता है, लोन होता है। तो जिसका ओपनिंग कुछ नहीं था, क्लोजिंग कितना आया, 2 लाख आया। अब ये कैसे पॉसिबल है, हम लोगों ने डिवेंचर इशू किया होगा, डिवेंचर इशू करने से पैसा आता है, एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ठीक है। लोन जैसे बैंक टू लोन, बैंक टू डिवेंचर, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई बैंक, ये क्लोज होगा बाई बैंक से 2 लाख रुपीज से, ठीक है। तो ये अकाउंट ऐसे बनेगा। अब बाई बैंक हो रहा है, हम लोग का फाइनेंसिंग एक्टिविटी है डिवेंचर इशू करना, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर, ये हम लोग का हो जाएगा कुछ नहीं था, यहाँ पर आया 2 लाख, मतलब 2 लाख होगा। अच्छा, डिवेंचर का कुछ था नहीं,
चेक कर लेते हैं डिवेंचर। अच्छा हाँ, एक एक हमें एंट्री यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट आएगा। यहाँ पर बोला था ना प्लांट मशीनरी जो मतलब इशू खरीदा गया है, 1 लाख डिवेंचर भी उसमें दिया गया है। मतलब यहाँ पर बोल रहा है जब प्लांट मशीनरी खरीदा गया उसका कॉस्ट था 4.5 लाख, लेकिन इसको एक्वायर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 2 तरह से पेमेंट किया, 2 मीडियम यूज किया। एक तो हम लोगों ने कैश पेमेंट किया और 1 लाख का डिवेंचर इशू किया। ठीक है, तो इसका मतलब 2 लाख का डिवेंचर वहां जीरो दिख रहा है। ठीक है, 2 लाख का डिवेंचर वहां जीरो दिख रहा है, लेकिन प्लांट मशीनरी के लिए इशू करने की वजह से जो हम लोग का फिर से डिवेंचर इशू हुआ, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो 1 ही लाख का हो रहा है। मतलब हम ये अकाउंट बना के दिखा देते, क्योंकि इसमें डिवेंचर रिलेटेड इंफॉर्मेशन था, एक डिवेंचर अकाउंट बना के दिखा देते, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर, ये हो जाएगा बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस 0 था, क्लोजिंग में आ गया 2 बैलेंस सीडी 2 लाख। अब प्लांट खरीदा गया है डिवेंचर इशू करके, तो सिंपल एंट्री सोचो, प्लांट खरीदा गया तो प्लांट अकाउंट डेबिट, अगर कैश से खरीदते तो 2 कैश, क्रेडिट पे खरीदते तो 2 क्रेडिट, डिवेंचर इशू करके खरीदा तो 2 डिवेंचर। देखो नॉर्मली डिवेंचर इशू करने से एंट्री होता है बैंक टू डिवेंचर, लोन की तरह, बैंक टू लोन। प्लांट खरीदने से एंट्री होता है प्लांट मशीनरी टू कैश या बैंक या फिर क्रेडिटर, जो भी केस जनरेट होगा। ठीक है, अब हम लोग बोल रहे हैं हम लोग प्लांट मशीनरी खरीद रहे हैं डिवेंचर इशू करके। अब डिवेंचर इशू तो हुआ बट पैसा तो नहीं आया, मतलब बैंक तो डेबिट नहीं हुआ ना, डिवेंचर तो। गुड आफ्टरनून। अब देखो डिवेंचर तो इशू हुआ है ना, लेकिन यहाँ पर प्लांट पैसा तो नहीं आया, तो बैंक डेबिट नहीं होगा, लेकिन डिवेंचर इशू हुआ है तो 2 डिवेंचर तो होगा ही होगा। अब प्लांट खरीदा है, पैसा नहीं दिया है हम लोगों ने उतने का जितने का डिवेंचर इशू किया है, तो कैश बैंक या क्रेडिटर वाला सिचुएशन भी नहीं होगा। तो नेट एंट्री क्या हो जाएगा, प्लांट मशीनरी टू डिवेंचर, मतलब डिवेंचर इशू करके प्लांट मशीनरी लिया गया है, तो प्लांट मशीनरी टू डिवेंचर अगर एंट्री हो रहा है तो डिवेंचर में क्या हो जाएगा, बाय प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, बाय प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगा। अब कितना अमाउंट लिखेंगे, जितने का डिवेंचर इशू किया गया, पूरा नहीं किया गया, बोल दिया 1 लाख का, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, अब जब इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तब यहाँ पर बैलेंस 2 लाख है। ठीक है, यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ भी 2 लाख होना चाहिए। अच्छा, अब इसको क्लोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई बैंक बोल के बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो दिख रहा है कि डिवेंचर 2 लाख का इशू है, लेकिन 1 लाख फॉर प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि देखो डिवेंचर इशू फॉर बैंक हो मतलब पैसे के लिए हो तो भी 2 डिवेंचर होगा, अगर प्लांट मशीनरी के लिए हो तो 2 भी, तो भी हम लोग का 2 डिवेंचर होगा। तो 2 डिवेंचर में तो मेरा टोटल अमाउंट ही दिखेगा, यानी ये दोनों मिला के मेरा 2 लाख दिख रहा है, लेकिन दो पर्पस अलग है, एक से पैसा जनरेट हुआ है और दूसरे से प्लांट मशीनरी खरीदा गया। इसी वजह से ये देखो पैसा जनरेट हुआ, प्लांट मशीनरी खरीदा गया, तो ये इंपैक्ट दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे तो हमें तो कैश फ्लो होने से तभी दिखाना है, डिवेंचर इशू है लेकिन कैश फ्लो अगर नहीं हुआ है तो ये 1 लाख तो हमारे कैश फ्लो मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा। ये भी अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख देंगे तो गलत हो जाएगा ना, अगर हम जस्ट वहां से देख के 2 लाख, इसीलिए जो जिसका एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो अकाउंट बना लेने से अच्छा